हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स की। ठीक है जी, चलिए चालू करें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स। आज का टॉपिक है हमारा ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ग्रिफिथ परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स विद द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, कॉजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया। ये निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट था। इस पे ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट किए। दिस बैक्टीरिया हैज़ 2 स्ट्रेन, इसके 2 स्ट्रेन हैं, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस स्मूथ कॉलोनीज ऑन कल्चर प्लेट। जब आप इसका कल्चर फॉर्मेशन करते हैं तो स्मूथ कॉलोनीज बनती हैं, क्योंकि कॉलोनी के चारों तरफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड का कोट होता है, शाइनिंग होती है, स्मूथ होती हैं। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस रफ कॉलोनीज ऑन कल्चर प्लेट। इनका जब हम कल्चर फॉर्मेशन करते हैं, इनको जब हम ग्रो कराते हैं कल्चर मीडियम पे, तो जो कॉलोनी बनती है रफ बनती है, क्योंकि उसके चारों तरफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड का कोट नहीं होता। हैव अ पॉलीसैकेराइड कोट, डू नॉट हैव अ पॉलीसैकेराइड कोट। ठीक है जी। अभी म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट होने की वजह से इस पर एंटीबायोटिक अटैक नहीं कर पाएंगी। ये विरुलेंट होगा, ये नॉन विरुलेंट होगा, ये डिजीज़ कॉजिंग होगा, ये डिजीज़ कॉजिंग नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए आगे। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट रिपोर्टेड इन 1928 में किया था, याद रखिएगा। फ्रेडरिक ग्रिफिथ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको किया। वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सजेस्टिंग दैट बैक्टीरिया आर केपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिससे ये बात साबित हुई कि बैक्टीरिया जो है ट्रांसफ़र कर सकता है। क्या कर सकता है? ट्रांसफ़र जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी बैक्टीरिया में है, या कोई जेनेटिक मटेरियल है जिसका ट्रांसफ़र होता है, जिससे कि जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। रूपांतरण हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी एक स्ट्रेन दूसरी स्ट्रेन में। तो बैक्टीरिया में एक कैपेबिलिटी है, और ये कैपेबिलिटी किसकी वजह से है? जेनेटिक मटेरियल की वजह से। ट्रांसफ़र किसका होगा? जेनेटिक मटेरियल का होगा। तो जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र होने से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वन सेल टू अनदर, और उससे सेल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ऐसा इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से जाना गया। निमोनिया वॉज अ सीरियस cause of death and Griffith was studying the possibility of creating a vaccine. Basically ग्रिफिथ क्या कर रहे थे? ग्रिफिथ ढूंढ रहे थे तरीका कि वैक्सीन डेवलप हो निमोनिया के अगेंस्ट। उस पर ये काम कर रहे थे जब इन्होंने देखा कि जब हम कल्चर फॉर्मेशन करते हैं निमोनिया कॉजिंग एजेंट का, तो 2 तरह की कॉलोनी बनती है, स्मूथ कॉलोनी, एस कॉलोनी और रफ कॉलोनी। ग्रिफिथ यूज 2 स्ट्रेन्स ऑफ नीमोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट माइस। तो इन्होंने नीमोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस के 2 स्ट्रेन लिए, 2 बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिए। 2 स्ट्रेन इन्होंने जब कल्चर फॉर्मेशन किया तब देखा कि बेसिकली ये स्ट्रेन का मतलब होता है वैरायटी। बैक्टीरिया की 2 वैरायटी थी, एस कॉलोनी प्रोड्यूसिंग और रफ कॉलोनी। जो आपका कल्चर फॉर्मेशन कर रहे हैं तो 2 तरह की कॉलोनीज बन रही हैं, स्मूथ कॉलोनी और रफ। उस बिहाफ पे बोला गया कि 2 स्ट्रेन है। इन्होंने उन दोनों की सहायता से इन्फेक्ट किया माइस को। एस स्ट्रेन विच वॉज यू विरुलेंट, विरुलेंट का मतलब डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी होना, एंड रफ स्ट्रेन विच वॉज नॉन विरुलेंट। तो इन्होंने एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कराया माइस को, और इन्होंने देखा कि एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है वो कैपेबल है डिजीज कॉज करने का, वो विरुलेंट है, और आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट है। द एस स्ट्रेन सिंथेसाइज अ पॉलीसैकेराइड कैप्सूल दैट प्रोटेक्टेड इटसेल्फ फ्रॉम अ होस्ट इम्यून सिस्टम। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट बना लेता अपने चारों तरफ, जिससे होस्ट का इम्यून सिस्टम इस पर अटैक नहीं कर पाता, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द होस्ट। वाइल द आर स्ट्रेन डिड नॉट हैव द प्रोटेक्टिव कैप्सूल एंड वॉज डिफीटेड बाय द इम्यून सिस्टम। तो ऐसे स्ट्रेन बैक्टीरिया के चारों तरफ कॉलोनी होने की वजह से माइस का इम्यून सिस्टम उसको ख़त्म नहीं कर पाएगा। वेयरएज आर स्ट्रेन में, क्योंकि उसके चारों तरफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्रोटेक्टिव कोट नहीं है, माइस का इम्यून सिस्टम इन बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा और माइस निमोनिया से बच जाएगा। इन दिस एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया फ्रॉम द स्ट्रेन वर किल्ड बाय हीट। बाद में उन्होंने क्या किया? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल किया, एंड देयर रिमेन वॉज एडेड टू आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। और एस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड कर दिया गया था, इसके जो रेमनेंट थे, रिमेन थे, वो एस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ ऐड कर दिए गए। वाइल नाइदर अलोन हार्म द माइस, द कॉम्बिनेशन वॉज एबल टू किल इट्स सोर्स। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया अपने आप में केपेबल नहीं था माइस को निमोनिया करने में, और हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया भी केपेबल नहीं था माइस को निमोनिया करने में। लेकिन जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया गया तो देखा गया कि माइस में निमोनिया हो गया। ठीक है जी।
combination was able to kill its source. Griffith was also able to isolate both live R and S strain of pneumococcus from the blood of this dead mice. देखिए माइस में जब हम उसको इन्फेक्ट कर रहे हैं एस स्ट्रेन से, ठीक है, निमोनिया हो रहा है और माइस डेड हो जाएगा, डाइड हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। और जब इसको आर स्ट्रेन से कर रहे हैं तो निमोनिया नहीं होगा, माइस लाइव बना रहेगा, ठीक है। उसके बाद हीट किल्ड, ये हीट का साइन है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से अगर हम माइस को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो माइस जिंदा बना रहेगा, उसमें निमोनिया नहीं होगा। लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंगे, कॉम्बिनेशन ले लेंगे, कॉम्बिनेशन किसका ले लेंगे, ये हमारा हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के जो रिमेन्स हैं, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के जो रिमेन्स है अलॉन्ग विद लाइव आर स्ट्रेन, जब इससे आप इन्फेक्ट करेंगे माइस को तो माइस में निमोनिया हो जाएगा, डाइड हो जाएगा। और बाद में जब माइस डाइड हुआ उसकी ऑटोप्सी आप करेंगे तो उसमें दोनों तरह के आपको बैक्टीरिया की प्रेजेंस मिलेगी, एस स्ट्रेन भी आर स्ट्रेन भी। इससे बात साबित हुई कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के जो रेमनेंट्स थे, जो रिमेन्स थे, उन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया एस स्ट्रेन में, ठीक है। ये था ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट द टाइप आर हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लीथल एस स्ट्रेन बाय अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और जो चीज ने इसको ट्रांसफॉर्म किया उसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला। दैट वाज समहाउ पार्ट ऑफ द, जो कि पार्ट था डेड हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का, ठीक है जी। तो जब आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट माइस में इन्फेक्ट किया है तो माइस जिंदा बना रहा, एस स्ट्रेन जब आपने इन्फेक्ट किया माइस को, माइस मर गया। जब आपने हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से इन्फेक्ट किया माइस को, माइस जिंदा बना रहा। जब आपने कॉम्बिनेशन ऑफ टू दिया, आर स्ट्रेन अलॉन्ग विद हीट किल्ड एस स्ट्रेन, तो माइस मर गया। इसका मतलब है कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के रेमनेंट में से कोई चीज़ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में गई और उसने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को रूपांतरित कर दिया एस स्ट्रेन में, जिससे वो माइस में इन्फेक्ट कर सका और माइस निमोनिया से मर गया। टुडे वी नो दैट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल विच ग्रिफिथ ऑब्जर्व वाज डीएनए। आज की तारीख में हम जानते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ ने बोला था वो डीएनए है ऑफ द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का। वाइल द बैक्टीरिया हैड बीन किल्ड द डीएनए हैड सर्वाइव। हीट से बैक्टीरिया तो किल हो गया लेकिन डीएनए बच गया। एंड हीटिंग प्रोसेस वाज टेकन अप बाय द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। हीटिंग प्रोसेस से एस स्ट्रेन बैक्टीरिया तो किल हो गया लेकिन उसका डीएनए डीनेचर्ड नहीं हुआ और वो सर्वाइव कर गया, डीएनए बचा रह गया, डीएनए पे इफेक्ट नहीं हुआ। और डीएनए जब ट्रांसफ़र हुआ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। द एस स्ट्रेन डीएनए कंटेन्स द जीन दैट फॉर्म द स्मूथ प्रोटेक्टिव पॉलीसैकेराइड कोड। ये जो डीएनए था एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का, इसमें कैपेबिलिटी थी कि ये अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिव कोड जनरेट कर सकता है, पॉलीसैकेराइड कैप्सूल बना सकता है। इक्विप विद दिस जीन, और अब ये जीन आ गया किसमें, आर स्ट्रेन में। द फॉर्मर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया वर नाउ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम। तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ने भी अपने चारों तरफ कॉलोनी ये बना ली, म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट बना लिया। तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में बदल गया और इम्यून सिस्टम उस पर इफेक्ट नहीं कर पाया और माइस में हो गया क्या, निमोनिया, और निमोनिया की वजह से माइस मर गया। द एग्जैक्ट नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज वेरीफाइड इन द एक्सपेरिमेंट डन बाय एवेरी, मैक्लॉयड एंड मैककार्टी एंड बाय हर्शी एंड चेज। बाद में हर्शी एंड चेज ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। तो ये है आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्या है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्या है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है जी। चलिए आगे। इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट माइस डाइड व्हेन इंजेक्टेड विद किससे इंजेक्ट करेंगे, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से नहीं होगा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन कंबाइंड विद आर स्ट्रेन लाइफ, इससे डाइड हो जाएगा क्योंकि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में बदल जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे। प्रायर टू द वर्क ऑफ मैक्लॉयड, एवेरी एंड मैककार्टी, द जेनेटिक मटेरियल थॉट टू बी अ प्रोटीन, प्रोटीन माना जाता था इनके वर्क से पहले। इन माइक्रोबियल जेनेटिक्स विच वन इज रेफर्ड टू एज ग्रिफिथ इफेक्ट। ग्रिफिथ इफेक्ट किसको बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को बोला जाता है, जिसमें ट्रांसफॉर्म हो गई थी कौन सी, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में। विच अमंग द फॉलोइंग जीनस ऑफ बैक्टीरिया वॉज यूज इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। किसको यूज किया गया, स्ट्रेप्टोकोकस को या नीमोकोकस को। हमारे पास यहाँ स्ट्रेप्टोकोकस दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे चलें। हर्शी चेज एंड एक्सपेरिमेंट, इसको अगले लेक्चर में लिखता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। विद इन 10 मिनट्स हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया और उसके हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी देखे हैं। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अच्छे से रीड कर लीजिएगा। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।